और इसमें अपन कल ये भी पढ़े थे ना कि अकाउंट दो टाइप से मेंटेन हो सकता है, एक तो मर्केंटाइल सिस्टम और दूसरा कैश सिस्टम। क्वेश्चन में जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हो या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हो, मतलब वो मर्केंटाइल सिस्टम होता है। रिसिप्ट या पेमेंट या कैश अकाउंट दिया हो तो वो कैश सिस्टम के हिसाब से माना जाता है। क्वेश्चन में अपने को वैसे दिया रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे दिया, मतलब वो मर्केंटाइल सिस्टम है। ऐसे कंडीशन में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? ये इसमें दिया हुआ है व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज गिवन। जब क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हो या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हो, बिजनेसमैन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाता है? अपने बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर जनरली इंस्टीट्यूट बनाते हैं जो नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं, क्लब वगैरह है, या प्राय प्रोफेशन वाले लोग भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना सकते हैं मर्केंटाइल सिस्टम से अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो सीए है, वकील है, इन लोग सब, तो उसमें सरप्लस दिया रहता है। तो क्वेश्चन में जब भी प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हो तो क्वेश्चन आप स्टार्ट कहाँ से करोगे? तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये अपने को क्वेश्चन में दिया रहेगा। और यदि इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया है तो ये दिया रहेगा सरप्लस एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसको पहले लिख लिया जाता है। ये अपने को क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसमें फिर ऐसे एक्सपेंडिचर वापस ऐड कर देते हैं। ऐसे सभी खर्चों को वापस ऐड करते हैं जो बिजनेस में अलाउड नहीं है या बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, फिर भी बिजनेसमैन ने अपने इनकम से माइनस कर दिए, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उनको इनकम से माइनस कर दिए। तो ऐसे सभी खर्चे जो डिसअलाउड है लेकिन सर फिर भी, हाँ बोलिए। सर जैसे नेट प्रॉफिट है और सरप्लस है, ये हाँ, लॉस भी हो सकता है, लॉस और डेफिसिट में भी लॉस रहेगा काउंट तो होगा लॉस लिख देंगे। ना, डेफिसिट भी कर सकते हैं ना हाँ जी। जी, हाँ, एक मिनट। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया है तो सरप्लस, उसके बाद उन सभी एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया जाता है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है या बिजनेस में अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी बिजनेसमैन ने उसको अपने प्रॉफिट से, मतलब अपने इनकम से माइनस कर दिया है प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय, तो उनको वापस ऐड कर देते हैं। अब जैसे मान लो घर के नौकर को सैलरी दी और बिजनेस के खर्चों में लिख दिया, तो ऐसे खर्चों को क्या करोगे आप? वापस इनकम में जोड़ दोगे, इनकम बढ़ा देती जाती वापस उसकी, तो उनको ऐड कर देंगे अपन। उसके बाद माइनस, एक चीज और प्लस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? इनकम विच आर टैक्सेबल अंडर दिस हेड, कोई ऐसी इनकम जो बिजनेस की इनकम है, लेकिन ये लिखा है बट नॉट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया। क्रेडिट में सब इनकम लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में, और दो साइड होती है, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट में खर्चे लिखते हैं, क्रेडिट में इनकम। तो ऐसी इनकम जो बिजनेस की है लेकिन अभी तक उसको बिजनेस की इनकम में हमने ऐड नहीं किया है, क्रेडिट नहीं किया है, तो उसको जोड़ना पड़ेगा। अब मान लो आपको कमीशन मिला लेकिन आपने कमीशन उसको अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखा है, इनकम में नहीं जोड़ा है, तो ऐसी कोई इनकम है इस टाइप की कुछ भी जो बिजनेस से रिलेटेड है, नहीं लिखे हैं, तो उसको प्लस करना पड़ेगा। और मान लो कोई इनकम दूसरे हेड की है, अब जैसे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है और आपने गलती से उसको बिजनेस की इनकम में लिख दिया, तो ऐसे इनकम को क्या करना पड़ेगा सुनील जी? माइनस कर देंगे सर। माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक इनकम का अपना अलग अलग हेड है। और क्या माइनस करेंगे? लिखा है एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब ऐसे खर्चे जो बिजनेस में अलाउड है, डिडक्टिबल है,
लेकिन उसको अभी तक चार्ज नहीं किया, मतलब इनकम से माइनस नहीं किए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखे हैं, तो उनको माइनस करना पड़ेगा। अब जैसे बिजनेस में डेप्रिसिएशन अलाउड है, लेकिन डेप्रिसिएशन अभी तक चार्ज नहीं किए, तो उनको माइनस करना पड़ेगा। इसके बाद ये तो हो गया जब अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हो तो। और यदि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट या कैश अकाउंट दिया हो, तो जो लोग कैश बेसिस पे अकाउंट मेंटेन करते हैं, जो लोग कैश बेसिस पे अकाउंट मेंटेन करते हैं, उन लोग खाली यही हिसाब रखते हैं कि कितना कैश आया कितना गया। ज्यादातर प्रोफेशन में ही होता ही है। तो उसमें जितनी भी प्रोफेशन से रिलेटेड रिसिप्ट जोड़ दी जाती है जो केवल प्रोफेशन से रिलेटेड हो, और प्रोफेशन से रिलेटेड कोई खर्चे हैं तो उनको माइनस कर दिया जाता है। अब इसमें नीचे और कुछ पॉइंट दिए हुए हैं कि किसको कंपलसरी ऑडिट करवाना जरूरी है। स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन, इसको अपन बाद में देखेंगे, ये इसके बाद चैप्टर में है कि किसका सिविल कंस्ट्रक्शन का काम है। 44 AD या कोई ट्रांसपोर्ट गाड़ी वगैरह का काम कर रहा है, 44 AE के अनुसार कंप्यूटेशन करना चाहता है, तो इसका अपन देखेंगे बाद में। अभी अपन अब इसके क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन तो आप लोग फोटो कॉपी करवा लिए होंगे, मतलब प्रिंट आउट निकाल लिए होंगे। ये तो कल ही भेज दिए थे ना? जी सर। हाँ सर, निकलवा लिया है। करवा लिए, प्रिंट आउट निकलवा लिए इसका? जी सर। मिस्टर एन prepared the following profit and loss account of his cloth shop for the year ended 31st March 2020. Find out his income from business for the assessment year 2021. क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, उसके हिसाब से उसको देखकर आपको उसके बिजनेस की इनकम निकालनी है। और इस क्वेश्चन में देखो ये नीचे दिया रहता है ना प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दिया 2,11,500। तो अपन अभी फॉर्मेट देखे थे कि जब क्वेश्चन बनाते हैं तो ये देखिए सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखते हैं, तो इसका अपन हेडिंग डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। computation of taxable income from business, computation of taxable income from business, क्या नाम दिया हुआ है? ऑफ मिस्टर एन। of Mr. N for the assessment year 2020-21. ये अमाउंट का कॉलम रुपीस लिख देते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया रहता है, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट
एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अनुसार नेट प्रॉफिट कितना दिया है, ये देखिए क्वेश्चन में 2,11,500, 2,11,500, 2,11,500। अब इसमें उन सभी एक्सपेंसेस को ऐड कर देना चाहिए जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है या बिजनेस में अलाउड नहीं है, लेकिन इनकम से चार्ज कर दिया, यानी कि उसने प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय अपने बिजनेस की इनकम से माइनस कर दिया है, तो ऐसे खर्चों को प्लस कर देंगे। तो उसको लिख देते हैं अपन एक्सपेंसेस डिसअलाउड। डिसअलाउड मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है या बिजनेस में अलाउड नहीं है, डिडक्टिबल नहीं है। एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देना मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो साइड होती है, डेबिट एंड क्रेडिट। जैसे ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने, ये डेबिट साइड है ये, और ये जिधर ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है ऊपर ये क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड में सब इनकम लिखी जाती है, इधर सब खर्चे लिखे जाते हैं। तो इनकम में से खर्चे माइनस करके और ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, जो यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है 2,11,500। ये कैसे कैलकुलेट हुआ है, ये सब एक्सपेंसेस को इनकम से माइनस करके। तो इसमें कोई ऐसा एक्सपेंसेस है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है या बिजनेस में अलाउड नहीं है, इन सबको अपन वापस ऐड करेंगे। तो अपन यहाँ क्या लिखे, एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डेबिट में कौन कौन से खर्चे हैं, सैलरी एंड वेजेस, ये अलाउड है कि डिसअलाउड है? डिसअलाउड है तो वापस जोड़ना है, अलाउड है तो कुछ नहीं करेंगे। अलाउड है मतलब डिडक्टिबल है तो कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी डिडक्ट हो चुके हैं ये सब खर्चे, रेंट को कुछ नहीं करेंगे। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस यानी कि घर के खर्चे, उसको भी इसने देखो यहाँ पर इनकम से माइनस कर दिया है, तो क्या करें, इसको ऐड कर दो। ऐड कर देंगे। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस कितना, 82,000। 82,000। इसके बाद इनकम टैक्स। इनकम टैक्स डिसअलाउड है। कल अपन पढ़े थे कि इनकम टैक्स प्रोसीडिंग के खर्चे अलाउड होते हैं, मतलब रिटर्न वगैरह भरने के खर्चे, अपील वगैरह करते हैं कमिश्नर वगैरह के पास, तो अपील के खर्चे, ये जो भी हम अपने वकील को देते हैं, सीए को देते हैं, ये खर्चे अलाउड है। इनकम टैक्स अलाउड नहीं है। इनसे रिलेटेड कोई प्रोविजन हो तो वो भी अलाउड नहीं है। ये सब कल अपन पढ़ चुके हैं। तो इनकम टैक्स कितना दिया हुआ है, 900। तो इनकम टैक्स की अमाउंट है 900। इसको वापस ऐड कर दिया हमने, क्योंकि ये सब बिजनेसमैन ने अपनी इनकम से माइनस किए हैं प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, तो अपन उनको वापस जोड़ दिए। एडवर्टीजमेंट, ये तो बिजनेस का ही खर्चा है, कुछ नहीं करना है इसको। पोस्टेज, ये भी बिजनेस का खर्चा है। गिफ्ट टू रिलेटिव, रिश्तेदारों को गिफ्ट दिए, डिसअलाउड होना चाहिए। ये भी डिसअलाउड है, वापस जोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड या बिजनेस में अलाउड खर्चा नहीं है, तो इसको वापस जोड़ दीजिए, क्योंकि ये प्रॉफिट कैलकुलेट करने में चार्ज हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया मतलब चार्ज हो गया वो। इसको गिफ्ट, तो डायरेक्ट बाहर ही लिखेंगे ना अपन, कि हाँ अंदर जी, जोड़ के लिखेंगे। ये जो सब जो एक्सपेंसेस ऐड कर रहे हैं, हाँ, इसको बाहर डायरेक्ट लिखेंगे कि अंदर लिख आप करना है? अंदर में ऐड करके फिर एक साथ बाहर भी ऐड कर सकते हो, डायरेक्ट बाहर भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी कर सकते हो उसको। अच्छा, अच्छा। गिफ्ट टू रिलेटिव,
रिश्तेदारों को इसने कितने के गिफ्ट दिए? 900 के। इसके बाद फायर इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का ही खर्चा होता है, बिजनेस का इंश्योरेंस जो होता है उसके लिए पे करते हैं। LIC प्रीमियम नहीं मिलेगा सर। ये अलाउड नहीं है, इसको वापस जोड़ दीजिए, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, तो वापस इनकम में ऐड कर देंगे क्योंकि उसने इनकम से चार्ज कर दिया है, उसको माइनस कर दिया है। कितना है? 2100। 2100। अच्छा सर, ये जो अदर डिडक्शन में जो आपने लिखवाया था इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम में सर क्या ऐसा है? पहला जो है उसमें नोट्स में 14 नंबर में। इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब बिजनेस का इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं, कभी आग लग जाए, कहीं चोरी अच्छा हो अच्छा, जाए। बिजनेस का इंश्योरेंस है ये? हाँ, LIC तो बिजनेस का नहीं होता है, ये तो नहीं नहीं, पर्सनल होता है। पर्सनल हो गया वो तो। हम्म। इसके बाद बैड एप्स रिजर्व। बैड एप्स तो हम अलाउड पढ़े हैं, लेकिन बैड एप्स रिजर्व बिजनेस में अलाउड नहीं होता है। बैड एप्स रिजर्व केवल बैंकिंग कंपनी वगैरह में अलाउड होते हैं, तो ये भी डिसअलाउड हो जाएगा, इसको भी वापस जोड़ देंगे अपन। सर बैड डेट रिजर्व मतलब प्रोविजन है क्या ये? हाँ, provision। प्रोविजन अच्छा, फॉर बैड एप्स या बैड एप्स रिजर्व एक ही मतलब है। एक ही चीज। ठीक ठीक। इसकी अमाउंट है 800 है ना, 800 रुपए। ऑडिट फीस तो अलाउड होती है जो CA को देते हैं, बस इधर और कुछ नहीं है। फिर इनकम साइड, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव। बिजनेस की इनकम ने इसने बिजनेस की इनकम में रिश्तेदारों से जो गिफ्ट मिले उसको भी जोड़ दिया है, तो ये बिजनेस की इनकम में नहीं आएगा, हटाना पड़ेगा वापस इसको। इसने जोड़ दिया बिजनेस की इनकम में, रिश्तेदारों से जो गिफ्ट मिले, तो इसको क्या करेंगे, प्लस की माइनस? माइनस हो जाएगा सर। माइनस करेंगे सर। माइनस कर देंगे। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव। अब हेडिंग तो डाल के सर भी लिख हेडिंग, सकते हो हाँ कि वही हेडिंग ही इनकम डालेंगे। विच आर नॉट टैक्सेबल, इनकम which are related to other heads या which are not taxable under this head बट क्रेडिटेड टू 2PL। but credited to PL. Gift received from relative कितना है? 275। 275। और ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले प्लस प्लस जोड़ के उसके बाद माइनस वाले डिडक्ट कर सकते हैं। हमने पूरा एक साथ लिख दिया है, अभी आंसर आना चाहिए 2,97,925 आ रहा है। यहाँ पे बुक में कितना दिया है देख लो, 297,925 बता रहा है, इसमें आ गया 2,97,925। 297,925। आ गया इनकम फ्रॉम बिजनेस। हो गया, देख लो इसमें और कहीं कुछ दिक्कत है तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज अनुभव रावत जी हमारे साथ है, आप कहाँ से अनुभव जी? सर भोपाल से हूँ सर मैं। अच्छा, भोपाल से। तो जी आपका कौन सा ITO के लिए है कि इसके लिए, मिनिस्ट्रियल के लिए? मिनिस्ट्रियल के लिए सर। अच्छा अच्छा, सर तो मैं आज एक्चुअली आप ट्रायल क्लास ले रहे हैं? नहीं सर, मैं क्लास सर रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ सर, लाइव क्लासेस सर नहीं देख पा रहा था टाइम की वजह से। अच्छा अच्छा उस टाइम पे सर ऑफिस से थोड़ा सा लेट हो जा रहे थे इस वजह से। अच्छा अच्छा, जी सर, तो मैं रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ सर रेगुलरली। समझ में आ रहा है रिकॉर्डिंग से? आ रहा है सर, आ रहा है, आ रहा है सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, given below is the profit and loss account of timber merchant
for the year ended 31st March 2020। इसमें भी वैसे ही है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ये देखिए 2,50,000, बाकी और कुछ भी नहीं है नीचे एडजस्टमेंट। तो जैसे अपन अभी बनाए वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिख लेंगे 2,50,000, फिर उसमें उन सभी एक्सपेंसेस को वापस ऐड करेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बिजनेस मैंने इनकम से चार्ज कर दिया है, माइनस कर दिया है। तो देखते हैं क्या क्या है। ओपनिंग स्टॉक को कुछ करेंगे विकास जी? हाँ सर, लेंगे सर इसको। अनुभव जी, विकास जी को जानते हो कि नहीं? सर जानते हैं सर, हमारे साथ में साथ ही हैं। ये साथ वाले ही हैं। जी सर। ओपनिंग तो स्टॉक का दो ही क्या लोग बोले तो हैं सर विकास जी? भोपाल से। हाँ सर, लेंगे सर ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस नहीं करेंगे क्योंकि ये तो बिजनेस का ही खर्चा होता है। बिजनेस में जो स्टॉक होता है, परचेज भी बिजनेस से रिलेटेड है, वेजेज भी बिजनेस से रिलेटेड है, ऑडिट फीस भी बिजनेस से रिलेटेड है। ये देखिए रिपेयर्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, और ये हाउस प्रॉपर्टी जो है इधर देखो क्रेडिट में लिखा है रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, तो इसने प्रॉपर्टी किराए में दी है। तो ये रिपेयरिंग का जो खर्चा है हाउस प्रॉपर्टी का, इसका बिजनेस से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से रिलेटेड हो गया ये। आप लोग हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर पढ़ भी चुके हो, हालांकि वहां पे भी रिपेयर उसमें का भी कोई डिडक्शन मिलता नहीं है, उसमें भी कुछ नहीं होगा ये। लेकिन यहाँ पर बिजनेस में इसको कुछ नहीं करेंगे, वापस जोड़ बिजनेस की इनकम में इसको वापस जोड़ देंगे क्योंकि ये हमारे बिजनेस का खर्चा नहीं है, लेकिन बिजनेसमैन ने इसको प्रॉफिट कैलकुलेट करने में माइनस कर दिया है। तो ये 2,000 अपन वापस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इसके ऊपर जितने भी ये सब बिजनेस से रिलेटेड है उनको कुछ नहीं करना है। जनरल चार्जेस ये भी बिजनेस का खर्चा ही है, इसको भी कुछ नहीं करना है। जिसको करना है उसमें अभी तक बताया मैंने 2,000 रुपए रिपेयर को प्लस करना है। आप अभी रफ में करोगे तो आंसर भी आ जाएगा। सबसे पहले अपन कितना लिखे थे, 250, फिर 250 में आपका ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कितना, 2,000 रुपए। उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, जनरल खर्चे बिजनेस से रिलेटेड है। कमीशन फॉर रेजिंग लोन, लोन लेने के लिए कमीशन दिया, कल ही पढ़े थे Allowed अपन, होगा, ये सब allow बिजनेस होगा। के अलाउड खर्चे हैं। बेडेप्स रिजर्व नहीं है। ये डिसअलाउड है, इसको वापस जोड़ना पड़ेगा, ये बिजनेस में अलाउड नहीं है। हाँ बेडेप्स है तो अलाउड होता है, वो बिजनेस का लॉस मानते हैं। बेडेप्स रिजर्व नहीं है, नहीं तो लोग कुछ भी रिजर्व बना के और अपना टैक्स बचा लेंगे, प्रॉफिट कम दिखा देंगे टैक्स बचाने के लिए। तो बेडेप्स रिजर्व कितना है, 500। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कल पढ़े थे अपन इसके बारे में, डिसअलाउ है। डिसअलाउड है। प्रोपराइटर अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करता है, या प्रोपराइटर ने कुछ लोन दिया है तो उसका इंटरेस्ट, या प्रोपराइटर अपनी खुद की कोई सैलरी चार्ज करता है बिजनेस से, तो ये सब अलाउड नहीं है। ये अपन सब कल डिसअलाउड में पढ़े थे, आपको याद है? कल अपन डिसअलाउड में पढ़े थे। ये देखिए आपके नजरों के सामने, देखो ये स्क्रीन शेयर किया मैंने, देखो दिख रहा है, ये अपन डिसअलाउड के अंदर पढ़े थे। ये देखो एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली डिसअलाउड, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल और लोन, प्रोपराइटर सैलरी, ये सब अलाउड नहीं होते हैं, तो वापस प्रॉफिट में जोड़ देंगे, यानी इनकम में जोड़ देंगे। 10,500 रुपए। इसके बाद कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड, स्टाफ वेलफेयर के खर्चे अपन कल अलाउड में पढ़े ये डिसअलाउ कि हो गया। एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए कुछ भी खर्चा करे उनके कल्याण के Allowed लिए, होगा। तो वो सब अलाउड है। लेकिन ये फंड दिया है, फंड अलाउड नहीं होता है। एक मिनट, सर्च करेंगे तब देखोगे।
आवाज। एक मिनट, सुनील आंसर आया कि नहीं? सर जोड़ नहीं पाए, अपन लोग डिस्कस कर रहे थे। ये उसके स्टाफ वेलफेयर फंड कितना था? 2500। 2500, जिससे ये 2500। उसके बाद प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स टैक्स हो जाएगा कितना है? 1500। 1500। ये 1500 कितना इजी है ना ये चैप्टर, खाली प्लस माइनस करते जाओ आंसर आ जाता है। इतना इजी तो आज तक नहीं पढ़े होंगे आप लोग। हाँ सर, बस नहीं, पता ये होगा मे- कि मे- प्लस करना वो है। मेहर जी नहीं है सर, इसलिए नीचे लग रहा है अभी। अभी क्वेश्चन एक से एक क्वेश्चन दागते हैं ना, अभी तो सब ठीक हो जाता है। मेहर जी नहीं है रेंट अभी। ऑफ प्रॉपर्टी 15,000, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, ये माइनस हो जाएगा। माइनस कितना था? 15,000। मिहिर जी ऐसा है कि इनकम टैक्स को डे टू डे लाइफ में जीना चाहते हैं। और हाँ जनरल नॉलेज के अभी लिए तो डे टू डे लाइफ में जीना चाहते हैं। बस और आ कुछ गया। भी नहीं है। नहीं। बस अब देखो इसका टोटल कर रहे हैं तो ये बता रहा है इसमें 2,52,000, जनरल नॉलेज आप लोग ठीक करते हैं। 2,52,000। कोई भी चीज हार्ड नहीं होती, बस वही है समय देना पड़ता है, थोड़ा प्रैक्टिस जरूरी है, बाकी और कुछ नहीं है। ये 2,52,000 देखो ये आ गया। इसने प्रॉपर्टी बिजनेस हाउस प्रॉपर्टी की भी इनकम निकाला है, देखो 10,500। चलो वो भी बता देता हूँ। तो हाउस प्रॉपर्टी में तो कुछ है नहीं इसमें, खाली रेंट बस आएगा। ऐसे ही रफली बता रहा हूँ मैं। रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आपका क्या हो जाएगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट 30% कितना दिया हुआ है? 30%। 15,000। घटा देंगे सर उसको। म्युनिसिपल टैक्स तो दिया नहीं है, म्युनिसिपल 30% टैक्स दिया नहीं है, तो वो नील हो गया। तो ये 15,000 आपका आ गया एनुअल वैल्यू। 15,000 क्या आ गया? एनुअल वैल्यू। फिर उसमें क्या माइनस कर देते हैं विकास जी? आज मिहिर रंजन जी की आवाज नहीं आ रही है, आज बहुत वही मिस लग रही, क्लास तो शांत सर शांत लग रही है आज। शांत वही नहीं तो सर, मैं बोल सुना रहा सुना था। लग रहा है सर। मैं हाँ, वही बोल रहा सुना था, सुना बोले लग कि रहा आसान लग रहा था, ये मेहर जी रहे आए नहीं तब फिर ठीक लगता अभी। तो अभी 10 24A सवाल आ जाते सेक्शन हैं। वाला करेंगे सर, हाँ, वो रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना तो उनको लगेगा कि सर मेरे को याद किए। आपको भी मजा नहीं आता उनके बिना। 10,500 आई बिजनेस की इनकम। तो 10,500 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिया है आंसर में, ये देखो दिया हुआ है। दोनों को जोड़ दो तो टोटल इनकम आ जाएगा। तो ये तो एकदम छोटा सा क्वेश्चन था, तो इसको तो क्या अपन सर